हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने बागेश्वर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। आज हम एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो है चमोली। चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो चमोली जनपद का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ चमोली जनपद, पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 ईस्वी को चमोली जनपद का गठन किया गया। देखिए, जो चमोली चमोली को पौड़ी से अलग करके बनाया गया था 24 फरवरी 1960 को। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा था। जो चमोली वर्तमान में बोला जाता है, इसका प्राचीन नाम लाल सांगा था। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ के कारण जिले को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में राजकीय भवन नष्ट हुए। इस कारण चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया गया। देखिए, जो चमोली का मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। रीजन क्या है, 1970 में वहाँ अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण वहाँ पे क्या होती है, उसको चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो खासकर राजकीय भवन होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है और जो मुख्यालय था वो भी ढह जाता है। तो इस वजह से चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के माणा गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई। जब ये बाढ़ आई थी, ये जल प्रलय हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है कि जल प्रलय के बाद चमोली के माणा गांव में ही सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि है और बद्रीनाथ के पास भी जो गंधमादन पर्वत है ये कश्यप ऋषि की कर्मभूमि मानी जाती है। पुराणों पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। देखिए, पुराणों में ऐसा माना जाता है, जो हमारे पुराण है, कि बद्रीनाथ के पास जो व्यास गुफा है उसी में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। देखिए, जो गोपेश्वर में रुद्रशिव का मंदिर है उसको नागवंशी राजा गणपति नाग के द्वारा बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम रुद्रमहाल था। जो रुद्रशिव का मंदिर है इसका प्राचीन नाम रुद्रमहाल था। यह शिव मंदिर छत्र प्रासाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला है। देखिए, यहाँ पे हमने चमोली का पढ़ा था लाल सांगा और गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोथला। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या गोस्थल, गोथला या गोस्थल, ये गोपेश्वर के प्राचीन नाम है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में था। जो 52 गढ़ थे गढ़वाल के, जिसको अजय पाल ने विजिट करके गढ़वाल का निर्माण किया था। उन 52 गढ़ों में से जो चांदपुरगढ़ है ये चमोली में ही स्थित था। चमोली के जो जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों की राजधानी थी और चमोली के जोशीमठ के पास ही जहाँ पर कार्तिकेयपुर नामक स्थान है वहाँ पर कत्यूरी राजवंश की क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट देखिए, चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। गोपेश्वर एकमात्र ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा सर्दी है। गोपेश्वर में वेदर नॉर्मल रहता है, वहाँ पे न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है। चमोली ज़िले का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू एरिया रेंज चमोली को सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। चमोली जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। राज्य में अधिकांश चोटियां चमोली जिले में पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत यहाँ पे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी लंबाई है 78-70 मीटर। कामेट की है 77-56, त्रिशूल 71-20, नीलकंठ 65-97, हाथी पर्वत 67-27, गौरी पर्वत 62-50, दूनागिरी या द्रोणगिरी पर्वत ये चमोली में है। चौखंबा पर्वत भी चमोली में है। नंदाकोट पर्वत भी चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में है। इसके अलावा विजय पर्वत ये विष्णुप्रयाग में है। माणा 72-72 इसकी लंबाई है। बद्रीनाथ की लंबाई है 71-40, सतोपंथ 70-84 इसकी लंबाई है। नंदा घुंगटी की 63-09, गंधमादन की है 69-84, नारायण पर्वत की है 59-65, मुकुट ये भी चमोली में है। स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में है और गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में है। और इसके अलावा दौड़थान ये भी चमोली में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो स्थित हैं।
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, चमोली जनपद की झीलें एवं जलप्रपात। होमकुंड ताल नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव पर स्थित है। देखिए जो होमकुंड ताल है, जहाँ पे नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है, वहाँ पर होमकुंड स्थित है। स्तोपंथ ताल और शीश सागर नाम से भी इसको जाना जाता है। लिंगा ताल एवं आचरी ताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच है। देखिए जो लिंगा ताल और आचरी ताल है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही फूलों की घाटी के बीच में है। बिरही ताल, सुखताल व झलताल चमोली जनपद में स्थित है। बेनीताल आदिबद्री के पास चमोली में स्थित है। काकभसंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास है। मणिभद्र ताल व सिद्धताल चमोली जिले में स्थित है। नरसिंह ताल व आदि मातृका ताल चमोली में है। गौना झील बिरही गंगा पर बनी थी, जो प्रथम बार 1894 ईस्वी में फटी थी। देखिए जो गौना झील है, ये बिरही गंगा में बनी थी, जो सर्वप्रथम कब फटी थी? 1894 में यहाँ पे बाढ़ आई थी। इसका कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति, ये गौना झील फटने के कारण श्रीनगर शहर को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, जबकि 1970 में यह झील स्वतः टूट गया था। और इसी वजह से वहाँ पे चमोली में जितने भी क्या थे, गवर्नमेंट संस्थाएं थी, वो सब ध्वस्त हो गई, उनका नुकसान हुआ। इसी वजह से जो मुख्यालय है चमोली का, उसको गोपेश्वर स्थानांतरित करना पड़ा। ऐसा जिस समय चमोली मुख्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था, किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ा, और ऐसा भी माना जाता है कि जो नंदाकिनी नदी है, इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। इसके अलावा एक और नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, वो है काली नदी। ऐसा माना जाता है कि काली नदी और नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चमोली जनपद के कुछ इंपॉर्टेंट कुंड यहाँ पे हैं। भाप कुंड तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। ऋषि कुंड चमोली में स्थित है। वैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है। उसके बाद देखिए, चमोली में स्थित प्रसिद्ध कुंड, शिलाएं एवं धाराएं। कुंड कौन कौन से हैं, शिलाएं कौन कौन से हैं, और धाराएं कौन कौन सी हैं? कुंड है मानसी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड और सतपथ कुंड। शिलाएं हैं वाराशिला, मृसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला। धाराएं हैं उर्वशी धारा, कर्मधारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जलप्रपात या फॉल जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। देखिए जो वसुंधरा जलप्रपात है, ये चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर बनाई गई है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन एवं खाटू खर्क बुग्याल है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है। दंड धारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है चमोली जनपद के ग्लेशियर या हिमनद। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, जिसमें 7 हिमनद हैं। स्तोपंत व भागीरथी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर, अलकापुरी हिमनद, बद्रीनाथ ग्लेशियर, हिप्राबमक ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर, बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद, ये आदि हैं। चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं, जिसके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहा जाता है, और दूध गंगा का जल स्रोत भी यही है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चमोली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। इसके बाद जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इनका रिवीजन कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।